इन्वेस्टर फ़ोन करके बोलते हैं कि राजू, हमने आपका सारा वीडियो देखा है पर हम एक गलती कर दिए हैं, बवंडर कर दिए हैं, आपके स्टाइल में बोलो तो 1 करोड़ रुपया का लोन लिया। अब वो 1 करोड़ का लोन ना हर हाल में हमको वापस चाहिए, बताओ क्या करें। तो मैं बोला कि सर 1 करोड़ का अगर आप लोन लिए हैं और 7% का ब्याज आपका चल रहा है, 20 साल के लिए लोन लिया है, लंबा सोच के 77,500 रुपया आपका EMI आ रहा है। बोला ठीक है, इतना ही आ रहा है, तो इसका 10% कितना होता है? 7700 रुपया आप अपने जेब से किसी तरह से निकालिए। बोला ठीक है, इतना तो निकाल ही लेंगे। 7700 रुपया पर मंथ का आपको SIP चलाना है आने वाले 20 साल तक, जितने देर का EMI चल रहा है। यदि आपको म्यूचुअल फंड 14% का रिटर्न दिया तो आपका ये 1 करोड़ रुपया वापस हो जाएगा। अच्छा से बताओ, ज़्यादा नहीं समझ में आया, कैलकुलेटर पे बताओ। तो SIP के सेक्शन में गए, 7700 रुपया पर मंथ 20 साल तक करते रहेंगे। यदि 14% का रिटर्न दिया तो 18,48,000 रुपया जमा करेंगे, 1,01,35,000 रुपया हो जाएगा। यदि 14% का रिटर्न दिया तो, यदि 15 दिया तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 दिया तो कम हो जाएगा, 12 दिया तो और कम हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो होगा ना। बच्चे को पढ़ाए हैं तो मूर्ख लोग से तो थोड़ा सा अच्छा होगा, तो प्लानिंग किए हैं तो थोड़ा तो बढ़ेगा ना। कुछ नहीं करते तो कुछ नहीं होता, कुछ किए तो कुछ तो होगा। तो ये तो हो गया 1 करोड़ का बात कि 7700 रुपया 10% का अगर SIP चलाया तो 1 करोड़ रुपया जिससे लोन लिए थे, जिसको चुकता कर रहे हैं, वो सारे पैसे लोन वाला वापस हो जाएगा। अब एक दूसरा कंडीशन है कि 50 लाख का लोन लिया है तो EMI कितना आता है, यहाँ पे देख लेते हैं। 50 लाख का लोन लिया, 7% के रेट से 20 साल तक चलेगा तो EMI आता है 38,765 रुपया। तो इस 38,765 का 10%, 10वां हिस्सा 3800 रुपया होता है। यहाँ देखते हैं कि 3800 रुपया का SIP चलाते हैं आने वाले 20 साल तक, जितने ड्यूरेशन के लिए EMI है, लोन का ड्यूरेशन है, वहीं तक SIP भी चलाएंगे। 14% के रेट से 9,12,000 जमा होगा और 50 लाख रुपया जो लोन का अमाउंट लिए थे वो हमको वापस हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो मात्र 10% का जो भी आपने लोन लिया है, और यदि वो 20 साल के ड्यूरेशन का EMI है तो 10% का आप SIP करेंगे तो ये आपको जो भी पैसा लोन लिए हैं वो वापस हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, अगर आपने बैंक से, SBI बैंक से लोन लिया है और वहाँ आपका EMI चल रहा है तो वहीं पे 10% SBI म्यूचुअल फंड के ब्रांच में जा करके एक SIP ले लेंगे SBI स्मॉल कैप का। जब आप ऐसा करेंगे ना कि 10% का आप बोलेंगे कि मैं SIP भी कर लेता हूँ, लोन वहाँ लिए हैं तो वहाँ कर्मचारी लोग तो बैठे हुए हैं, तो बोलेंगे क्या ले रहे हैं ये म्यूचुअल फंड, ये अच्छा थोड़ी है, ये मार्केट में लगाता है, शेयर बाजार में लगाता है, डूब जाएगा, भाग जाएगा, सट्टा बाजार ये वो करके। कौन बता रहा है आपको, ये सब बरगला रहा है आपको, बेकार है। हमने भी लिया है, देखिए ना, हम लिए हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट, यूलिप लिए हैं, ये ले लीजिए, हम भी लिए हैं, हम भी चला रहे हैं। तो आप क्या करें, मोबाइल निकाले, आईफोन, हमारा वाला वीडियो एक उसको दिखा दिए तो बोलते हैं बाप रे बाप, ये कौन है भाई, पहले क्यों नहीं बताया हमको इसके बारे में, हम तो बवंडर कर दिए, सारा पैसा इधर उधर लगा दिए, लोन ले लिए, इंश्योरेंस चला दिए, FD कर दिए, RD कर दिए, ये तो बताए नहीं। आप तो ब्रांच हमारे यहाँ 15-20 साल से आ रहे हैं, पुराने ग्राहक हैं हमारे, हमको क्यों नहीं बताए पहले। चला आगे, कहानी चलता रहा, चाय पिए, कॉफ़ी पिए, बैठ के घंटों बातें चला। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। अगर आपका HDFC में लोन चल रहा है तो HDFC में ही स्मॉल कैप में 10% EMI अगर चला दिया म्यूचुअल फंड में तो वो सारे पैसे आपके वापस हो जाएंगे। ICICI में चल रहा है, कोटक में चल रहा है, एक्सिस में चल रहा है, तो इन सब को अपना अपना म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में कर दीजिए। अगर इससे लोन नहीं लिए हैं, जो मैं ऊपर बताया बैंक वाले से लोन नहीं लिए हैं, किसी और से लिए हैं जो बैंक नहीं चलाता है पर लोन तो बांट ही रहा है धड़ल्ले से, तो आप क्या कीजिए, चुपचाप से आंख कांद बंद कीजिए, SBI स्मॉल कैप में 10% का SIP अमाउंट चला दीजिए, जो भी EMI है उसका 10% चलाते रहिए। उसके बाद आपको वो सारे पैसे लोन वाले रिकवर हो जाएंगे। आप कहेंगे कि SBI स्मॉल कैप ही क्यों, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, चाल चले सादा निभे बाप दादा। SBI है, भागेगा, डूबेगा तो सब कुछ मरेगा, तब जाके खत्म होगा, ऐसे नहीं अकेले खत्म होने वाला है। आपका पैसा, हमारा पैसा, म्यूचुअल फंड का पैसा खत्म होने के लिए पहले इस सारे बैंक को खत्म होना पड़ेगा। अगर सब कुछ खत्म ही हो गया तो हम और आप बच के क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड में पैसा ही रह के क्या होगा।
आपको